So get ready to study crystal lattices and unit cells, right? One of the most important portion of solid state. We are going to begin now. Stay attentive. The main characteristic of crystalline solids is what? Regular and repeating pattern of constituent particles. अगर उनमें रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न नहीं है तो फिर तो हम क्रिस्टलाइन से बोल ही नहीं सकते हैं, राइट? इफ द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट of constituent particle in a crystal is represented diagrammatically in which each particle is depicted as a point. ध्यान से समझे, अगर हम थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट को, किसी क्रिस्टल के थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करें विद द हेल्प ऑफ डायग्राम और हर पार्टिकल को हमने एक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया हो, then the arrangement is known as crystal lattice. Okay, ये एक एग्जांपल सामने बना हुआ है. Thus a regular three dimensional arrangement of points in the space is called a crystal lattice. Clear? What is a crystal lattice? A regular three dimensional arrangement of points in a space, points representing particle in a crystal. Okay, a portion of crystal lattice is shown here. You are already observing it. देखिए ये क्यूबिक लैटिस है. ओके, टाइप्स ऑफ लैटिसेस मैं बाद में बताऊंगा. पहले एक एग्जांपल समझिए कि एक जो है लैटिस, क्यूबिक लैटिस भी होता है. और एक क्यूब में आप जिस भी रूम के अंदर बैठे हैं, आई थिंक सभी लोग रूम्स में हैं, उस रूम का स्ट्रक्चर देखिए क्यूब या क्यूबॉइड जैसा होगा. तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप एक क्यूब के अंदर बैठे हैं. ओके, आप इस यूनिट सेल के अंदर यहां पर बैठे हैं. नाउ रूम के कॉर्नर्स पर, रूफ पर, छत के कॉर्नर्स पर एक एक पार्टिकल है और फ्लोर के कॉर्नर्स पर एक एक पार्टिकल है. तो टोटल कितना पार्टिकल है यहां पर? 8 है, राइट? मगर अब ऑब्जर्व करिए इस वाले पार्टिकल को. एक कोई पार्टिकल ले लीजिए, चाहे छत के कॉर्नर का या रूम के कॉर्नर का, फ्लोर के कॉर्नर का. चलिए फ्लोर के कॉर्नर वाला ले लेते हैं. लेट्स टेक दिस पार्टिकल. ओके, अब ये पार्टिकल और कितनी यूनिट सेल में शेयर हो रहा है? तो आप देखें, इस यूनिट सेल में इस क्यूब के अंदर शेयर हो रहा है. सेकंड, इस वाले क्यूब के अंदर भी शेयर हो रहा है, इसके पीछे वाले क्यूब के अंदर भी और इसके पीछे वाले क्यूब के अंदर भी. तो 4 तो ऊपर हो गए. एंड सिमिलरली ये 4 नीचे वाले, इनमें भी तो शेयर हो रहा है, राइट? मीन्स वन पार्टिकल इज गोइंग टू बी शेयर्ड इन 8 क्यूब्स और 8 यूनिट सेल्स. ओके, ये सारी चीजें बहुत ध्यान से आपको समझ में आनी चाहिए. इतना इमेजिनेशन पावर आपका होना चाहिए. ओके, आप एक सेकंड फ्लोर के कमरे में बैठे हुए हैं, फ्लोर का कॉर्नर का पार्टिकल, अगर सिर्फ रूम ही बने हैं, राइट? आप अपने घर का स्ट्रक्चर मत इमेजिन करिएगा. आप सपोज करिए रूम ही रिपीट हो रहा है, ऊपर नीचे बगल में हर तरफ, राइट? क्योंकि आप एक रूम के अंदर हैं और वो रूम है क्या? क्यूबिक यूनिट सेल. वो यूनिट सेल रिपीट होकर के लैटिस बनाएगा. तो वहां पर जो रूम के फ्लोर के कॉर्नर पर पार्टिकल है वो 8 में शेयर हो रहा होगा, 8 रूम्स में, राइट? किस तरीके से, इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं. सॉलिड स्टेट इज वेरी इजी अगर आपने एक बार इमेजिन कर लिया. नहीं इमेजिन कर पाए, इट इज वेरी डिफिकल्ट. ओके, तो ध्यान से इमेजिन करके समझ के चलें. टेक इट फ्रॉम माई साइड. आप केवल अटेंशन दीजिए, यहां पर आपको समझ में आएगा. या देयर आर ओनली 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटिसेस. बहुत सारे नहीं है, जस्ट 14. और 14 के 14 आपको डिस्कस भी नहीं करने हैं. बट दीज 14 आर कॉल्ड ब्रेवियस लैटिसेस. इनको ब्रेवियस लैटिसेस बोलते हैं, आफ्टर द फ्रेंच मैथमेटिशियन हु फर्स्ट डिस्क्राइब्ड देम. द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्रिस्टल लैटिस. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ईच पॉइंट इन अ लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट. वो लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट बोला जाता है. Each point in a crystal lattice
represents one constituent particle which may be an atom, a molecule, a group of atom, or an ion. Okay, depending upon the solid, nature of the solid. And lattice points are joined by straight lines to bring out the geometry of the lattice. Lattice points को हम straight line से जोड़ेंगे. Okay, कोई इन दो पॉइंट्स को इस तरीके से नहीं जोड़ेगा, बोलेगा सर ये तो देखिए ट्रायंगुलर लैटिस हो गया, राइट? हम हमेशा पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे. So these 3 points you have to keep in your brain. Unit cell is the smallest portion of a crystal lattice which, when repeated in different directions, generates the entire lattice. Unit cell क्या है? मैंने बोला आपका रूम यूनिट सेल है, उसको डिफरेंट डायरेक्शन में आप रिपीट कर दीजिए, you will get the lattice. Okay? Unit cell is the smallest portion of a crystal lattice which when repeated in different directions generate the entire lattice. समझ में आ रही है बात? Now यूनिट सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या यूनिट सेल को आप कैरेक्टराइज कैसे करेंगे? तो एक यूनिट सेल आपकी क्यूबिकल, क्यूबॉइडल कैसे भी हो सकती है. ओवरऑल उसमें 6 मेजरमेंट्स पॉसिबल होंगे. What are these 6 measurements? A, B, A, B and C distances, that is simple length, breadth and height, and what? Alpha, beta and gamma angles. समझ में आ रहा है? 6 चीजें आप मेजर कर सकते हैं. Its dimensions along the 3 edges A, B and C. These edges may or may not be mutually perpendicular. ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और कई बार नहीं भी हो सकते हैं. हम हर तरीके का क्रिस्टल लैटिस देखेंगे और अगर हमेशा परपेंडिकुलर है तो अल्फा बीटा गामा 90 हो जाएंगे. अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है तो वो वैल्यू भी 90 या 90 से अलग हो सकती है. द एंगल्स बिटवीन द एजेस, दैट इज ए बिटवीन बी एंड सी रखेंगे हम, बीटा, अल्फा बीटा एंड गामा, सिंपल ऐसे कर लेते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा. ओके, गामा इज बिटवीन ए एंड बी. हालांकि ये वेरी कर सकता है मगर फिर भी आप एक फंडामेंटल बनाएंगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी. तो फंडामेंटल बना लीजिए. आपने ए रखा है, ए ब्रेथ, बी लेंथ एंड सी हाइट. ओके, फिर अल्फा हाइट और लेंथ के बीच में, बीटा हाइट और ब्रेथ के बीच में, और गामा ब्रेथ और लेंथ के बीच में. राइट? ये लेंथ ब्रेथ हाइट लर्न करना जरूरी नहीं है कि आप अल्फा बीटा गामा ही रखें, अगर आपको आइडिया होना चाहिए क्योंकि आगे जो ये रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो इसी के अकॉर्डिंग करेंगे. राइट? आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. आप एक्स वाई जेड ले लीजिए, हाइट को एक्स ले लीजिए, बी सी कुछ भी, आप कुछ भी कर सकते हैं. दिस इज जस्ट अज्यूम्ड. ओके, so you are free to assume in your way, but for this book's understanding you will have to assume in the very similar way. Now primitive cells की थोड़ा सा बात करेंगे. primitive cell या centered unit cells. okay, what are these? यूनिट सेल्स को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं. जो यूनिट सेल अभी मैंने आपको बताया उसको आप रिपीट कर देंगे हर डायरेक्शन में, तो यू विल गेट द व्हाट? यू विल गेट द क्रिस्टल लैटिस. तो जो यूनिट सेल्स हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं सिंपली 2 टाइप में, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स. तो सबसे पहले प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात कर लेते हैं. प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या है? व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर पोजीशंस ऑफ द यूनिट सेल, इट इज कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल. कोई भी यूनिट सेल हो, पार्टिकल्स अगर सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं,
particles are present only at corners. ओके सो कितने पार्टिकल हैं टोटल इसमें जो शेयर हो रहे हैं? 8। मगर आपको मैंने अभी बताया था, इमेजिन कराया था कि हर पार्टिकल का सिर्फ 1/8 ही इस यूनिट सेल में आ रहा है। तो अगर इस यूनिट सेल के टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आप निकालेंगे तो 1/8 into 8 दैट इज 1। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ रही है। गॉट इट? So this was about the unit cell, primitive unit cell. Particles are present only at corners. Now let's discuss about centered unit cell. So what is centered unit cell? When a unit cell contains one or more constituent particle present at positions other than the corner. Corner के अलावा particles अगर present हैं कहीं पर भी unit cell के अंदर, तो we will consider it as centered unit cell. Centered unit cells are further divided into 3 categories: BCC, body centered unit cells या body centered cells, FC, face centered unit cells, and another is end centered. Okay, let me show you that also. This is end centered. Okay, fine. So BCC का मतलब क्या है? Primitive आपको समझ में आ गया. This is a primitive one. Particles are present only at corners. BCC unit cell में क्या होगा? Such unit cell contains one constituent particle, atom, molecule or ion at its body center besides one that are at its corners. क्या बात समझ में आ रही है? Just give me 1 minute, beta. Yes. So BCC में particles corners में present हैं, corners में, और उसके अलावा ये तो हो गया प्रिमिटिव जैसा, एक पार्टिकल बॉडी के अंदर, बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट है. ओके हियर दिस वन जो हार्ट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ओके दिस पार्टिकल इज इनसाइड व्हाट? इनसाइड द बॉडी. एक यूनिट सेल है, कॉर्नर पर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं. आप रूम को अज्यूम कर लीजिए, रूम के कॉर्नर्स पर, ऊपर चारों कॉर्नर्स छत के और चारों कॉर्नर्स नीचे रूफ के, नीचे फ्लोर के, इनमें हो गया
उसके बाद एक रूम के बीच में पार्टिकल रखा हुआ है। ओके, ये पार्टिकल पूरी की पूरी तरीके से इसी रूम के अंदर है। कॉर्नर वाले पार्टिकल बाकी 8 रूम्स में शेयर हो रहा है, इंक्लूडिंग दिस वन। ओके, बट ये जो सेंटर में है ये पूरा का पूरा इसी के अंदर है। अज्यूम दिस थिंग। तो जो कॉर्नर वाले हैं, पहले मैं प्रिमिटिव सेंटर की बात इसकी बात कर लेता हूँ। जो प्रिमिटिव सेल हम लोगों ने डिस्कस की थी, वहां पर अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल निकालें तो टोटल पार्टिकल 8 हैं और हर पार्टिकल का 1/8 शेयर हो रहा है, मींस 1/8 into 8 इज इक्वल टू 1। ओके, सो प्रिमिटिव में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है? 1 है। अगर हम बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो यहाँ पर कितना है? दिस वाज प्रिमिटिव, ये बॉडी सेंटर्ड है। बॉडी सेंटर में कॉर्नर्स के पार्टिकल 1/8 ही शेयर होंगे इंटू 8, प्लस एक पार्टिकल पूरा का पूरा अंदर है, राइट। सो 1/8 into 8 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना आ जाएगा बीसी में? बॉडी सेंटर्ड में 2 पार्टिकल। ओके, फेस सेंटर्ड की बात कर लेते हैं। फेस सेंटर्ड particles are such a unit cell contains one constituent particle present at the center of each face besides one that are at corners। मतलब ये क्या था? बॉडी के सेंटर पे था। ओके, बीसीसी में बीसीसी क्यूबिक के लिए बोल देते हैं, मगर अभी आप सिर्फ बीसी समझिए, बॉडी सेंटर्ड। तो वो आपके एक पार्टिकल बॉडी के सेंटर पे है। अब आप लोग एक बार पहले अपने रूम की वॉल्स को चेक करिए। ये वॉल्स क्या हैं? दीज आर फेसेस। ओके, 8 कॉर्नर्स ऊपर, 8 कॉर्नर्स नीचे, और ये जो वॉल्स हैं, छत है और नीचे का फ्लोर है, ये फेस है। ओके, कितने फेस हैं टोटल इस यूनिट सेल के अंदर? 1 2 3 4 5 6, 4 दीवारें और छत और रूफ, सॉरी छत और फ्लोर, ग्राउंड, राइट। इस तरीके से आपके पास आ रहा है 6 फेसेस। तो सबसे पहले तो 6 फेसेस में पार्टिकल आपको रख देने हैं। 1 2 हर फेस के सेंटर पे, 3 4 एंड 5, एक बच रहा है, फ्रंट फेस बच गया, 6। ओके, देन वी आर हैविंग, प्लीज इसको बहुत ध्यान से जिन्होंने देखा है वही समझ पाएंगे, ये पीछे वाला फेस अलग है। ओके, क्लियर हो रहा है? और ये फ्रंट फेस अलग है, राइट। ऐसे समझ, स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा। अब आपको अलग अलग फेसेस दिख गए होंगे, मैं इसको अनडू कर देता हूँ। ओके, तो ये कॉर्नर्स फेस सेंटर्ड से हो गए। कॉर्नर्स पर पार्टिकल प्रेजेंट हैं ही, एट पार्टिकल्स कॉर्नर पर हो गया। अब क्या बच रहा है? नथिंग। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा? 8 पार्टिकल कॉर्नर के हो गए, 1/8 into 8, क्योंकि उनका शेयर सिर्फ 1/8 हो रहा है। अच्छा आप बताएं, जो फेस पर प्रेजेंट है, वॉल की फेस पर, वो इस रूम में और इसके बगल वाले में सिर्फ 2 में शेयर हो रहा होगा। यूज योर कॉमन सेंस, इट मींस 1/2 of that particle is shared in this unit cell। so 1/2 into total कितने फेसेस थे? 6। so here you will get the number 4। 1, इसका वैल्यू आएगा 1 और इसका वैल्यू आ जाएगा 3। so 1 plus 3 is equal to 4। total number of particles in one unit cell is 4। now let's discuss about the end centered। end centered क्या है? in each unit cell
In such a unit cell, one constituent particle is present at center of two opposite faces, besides one present at its corners. Right? Corners पर present है, मगर face centered में क्या था? हर face पर था. Okay? और यहाँ पर किन्हीं दो opposite faces में होगा. तो कोई दो opposite faces मान लेते हैं, एक face ये हो गया ऊपर और नीचे. That's it. And then at corners, so corners पर आपका first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, right? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल अगर इसमें निकाला जाए तो कितना आएगा? जो कॉर्नर पर है वो 1/8 में शेयर हो रहा है. 1/8 into 1 is equal to 8, sorry is equal to 1. एंड कॉर्नर्स पर सिर्फ दो हैं, फेस सेंटर्स पर 1/2 into 2 is equal to 1. सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना आएगा? 2 in a unit cell. Got it? This was all about the types of unit cells. And these are your primitive unit cells in crystals. Okay? Primitive में कौन कौन से possible हैं? It can be cubic, जहां पर अल्फा बीटा गामा सारा 90 होगा. It can be tetragonal, जहां पर अल्फा 90, बीटा 90 एंड गामा 90 होंगे, बट इनके लेंथ इक्वल नहीं होंगे. जस्ट लेट मी समराइज ऑल दीज थिंग्स. Understood all these things? So I was telling you the 7 types of primitive unit cell. Okay, particles are present only at corners. So we are having cubic, we are having tetragonal, we are having orthorhombic. Just analyze these things, you will be able to understand. Monoclinic, hexagonal. हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर एक दो बार बना करके देख लीजिएगा. आपके पास अगर घर में स्क्रैप मटेरियल पड़ा हो, पुराने गत्ते टाइप के पड़े हो फ्रिज कूलर के, राइट, तो बना के देख लीजिएगा. चीजें जितना आप कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा, समझ में आ जाएगा. ओके, या 3D एनिमेशन देख लीजिए, द इजीएस्ट वे. ओके, फाइन. इन 7 को समराइज किया गया है एक टैबुलर फॉर्म में. लेट्स ऑब्जर्व दैट टेबल. ऑलराइट, आई थिंक इस बुक में बेटा टेबल कंप्लीट नहीं हुआ है, बट यू पीपल मस्ट हैव योर एनसीईआरटी बुक्स, और उसमें आप इसको ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे. क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल. ओके, इसमें आपको देखिए ये एनसीईआरटी बुक सबके पास अवेलेबल है. अगर किसी के पास नहीं है तो वो flexiprep.com एक साइट है. flexiprep.com, वहां से आप कोई भी एनसीईआरटी बुक या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, एंड इसमें मेरा कोई कमीशन नहीं है. ओके, सो आपको नोटिस ये करना है कि अगर क्यूबिक है तो उसमें कौन कौन से टाइप की यूनिट सेल पॉसिबल है. प्रिमिटिव पॉसिबल है, बॉडी सेंटर्ड पॉसिबल है, फेस सेंटर्ड पॉसिबल है. टेट्रागोनल में सिर्फ प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड पॉसिबल है. हाईलाइट कर लीजिए ऑर्थोरोम्बिक को. दिस इज द ओनली क्रिस्टल सिस्टम जिसमें प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड सारे पॉसिबल हैं. ओके, दिस इज द पॉइंट टू बी नोटिस्ड. बाकी हमें ज्यादातर क्यूबिक पढ़ने हैं. कुछ एग्जांपल्स सामने हैं.
ये आप लोग एक बार रीड कर लेंगे, एक दो बार रिवाइज कर लेंगे, सो एग्जाम में लिखने के लिए आपको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डिस्कस इज ब्रेविस लैटिसेस। 14 टाइप ऑफ यूनिट सेल्स मैंने आपको बोले थे। राइट, दिस यू हैव टू ऑब्जर्व। 14 टाइप के कौन से हैं, पीछे भी आपने देख लिए थे। 7 आपके क्रिस्टल सिस्टम्स पॉसिबल थे। तो क्यूबिक हो गया, क्यूबिक में आपके पास 3 हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। फिर आपका टेट्रागोनल आता है, टेट्रागोनल में आपके पास सिर्फ प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड पॉसिबल है। देन यू आर हैविंग ऑर्थोरोम्बिक। इन ऑर्थोरोम्बिक यू हैव प्रिमिटिव, एंड सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। कितना हो गया, 3 प्लस 2 प्लस 4, it is 9. Now we are having मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में कौन कौन से पॉसिबल है, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड, प्लस 2। This was 11 and remaining 3 are these. If you people are not able to read it, let me zoom. Right, hexagonal lattice site। हाँ, कुछ लोगों को टेंशन हो रहा होगा कि सर ये तो दिख रहा है क्यूब जैसा, हाउ इट इज हेक्सागोनल। एक्चुअल में बेटा ये 60 का एंगल है, और जब ये रिपीट होता है तो ये हेक्सागोनल बन जाता है। ओके, आई एम सजेस्टिंग यू आप 3D एनिमेशन देख लीजिएगा तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दिस इज द लिमिटेशन विद माई वीडियो क्लास, कि मैं आपको बना के नहीं दिखा सकता चीज़ें। ओके, एंड टू ड्रॉ 3 डायमेंशनल डायग्राम इज नॉट सो ईजी। तो इसको कर लीजिएगा। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम आता है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको वो एनिमेटेड वीडियो शेयर कर दूंगा, ठीक है। और इजीली यू कैन गेट थ्रू डिफरेंट चैनल्स ऑफ यूट्यूब। फाइन। इन rhombohedral lattice only one is possible, that is primitive, and in triclinic lattice also only one is possible, that is primitive. So in this way we are having 14 Bravais lattices. A part of this, students, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल प्रिमिटिव का और बॉडी सेंटर्ड का और फेस सेंटर्ड का, ये मैं पहले से आपको कैलकुलेट करा चुका हूं। सो यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस एंड टुमारो वी विल स्टार्ट विद द क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, टिल देन keep learning and keep watching the videos, keep revising, keep practicing and prepare well. Stay safe. Thank you, class.